Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Marketing Management. In today's lecture, we will discuss upon the very first topic of the unit number first, and this is the meaning and definition of marketing. आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे मार्केटिंग का मतलब क्या होता है और इसकी क्या क्या मेन डेफिनेशंस प्रोवाइडेड है. मार्केटिंग refers to activities undertaken by a company to promote the buying or selling of a product or service. Marketing includes advertising, selling and delivering products to consumers or other businesses. यानी कि जब हम मार्केटिंग के बारे में एक डिस्कशन को फॉलो करते हैं तो इसका मतलब उन सारी एक्टिविटीज़ से होता है जिनको किसी भी कंपनी के द्वारा फॉलो किया जाता है जब उन्हें अपने किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस के बाइंग और सेलिंग को प्रमोट करना होता है. तो प्रमोट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ कंपनी की तरफ से या ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से फॉलो की जाती हैं उसे हम मार्केटिंग की एक्टिविटीज़ में इंक्लूड करते हैं या मार्केटिंग फंक्शन में इंक्लूड करते हैं. मार्केटिंग का मतलब है एडवर्टाइजिंग, सेलिंग और जो प्रोडक्ट कंपनी प्रोड्यूस कर रही है उसे कंज्यूमर्स तक या फिर अदर बिजनेस हाउसेस तक उसको डिलीवर करने की प्रोसेस को मार्केटिंग का नाम दिया गया है. अगर डिसिप्लिन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम मार्केटिंग की बात करें देन यहाँ हम उन सारे एक्शंस को फॉलो करते हैं जिनके हेल्प से कंपनी एक प्रोडक्ट को कस्टमर्स तक अवेलेबल कराती है. कंपनी ने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर दिया और प्रोड्यूस करने के बाद अब क्या करना है इसे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कंज्यूमर्स तक अवेलेबल कराना है. तो कंज्यूमर्स तक प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी को एंश्योर करने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज़ को इसकी तरफ से फॉलो किया जाता है ऑल दीज एक्टिविटीज़ आर इंक्लूडेड इन मार्केटिंग. सो वी कैन से दैट marketing is the process of converting prospective buyers into actual customers by communicating complete information of the product or services to the customers. The key elements to a successful marketing practice are thorough market survey and research, framing a competitive strategy, designing a realistic marketing plan, and implementing different tactics to execute the plan. तो मार्केटिंग का मतलब जब हम प्रोस्पेक्टिव बायर्स को एक्चुअल कस्टमर्स में कन्वर्ट करते हैं और इसके लिए हम क्या करते हैं प्रोडक्ट और सर्विस जो हमारे द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है या किसी भी प्रोड्यूसर के द्वारा जिन प्रोडक्ट्स या सर्विस को प्रोड्यूस किया जा रहा है उसके रिगार्डिंग कंप्लीट इंफॉर्मेशन इन कस्टमर्स को अवेलेबल कराई जाती है और इसके थ्रू जो प्रोस्पेक्टिव बायर्स होते हैं उनको एक्चुअल कस्टमर्स में कन्वर्ट किया जाता है. किसी भी सक्सेसफुल मार्केटिंग प्रैक्टिस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो कंपनी मार्केट सर्वे और रिसर्च में इन्वॉल्व हो जाए. जितना ज़्यादा मार्केट सर्वे और रिसर्च को फोकस किया जाएगा उतनी ही एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन कंज्यूमर्स के नीड्स के रिगार्डिंग अवेलेबल हो पाएगी और उस नीड्स के अकॉर्डिंग आप उसी कैटेगरी के प्रोडक्ट्स को उन्हें अवेलेबल करा पाओगे. और जब आप ऐसा कर पाओगे तो कंज्यूमर की नीड्स उसके प्रोडक्ट्स जो आपका प्रोडक्ट है वो आपके कंज्यूमर के नीड्स से बिल्कुल कनेक्ट हो जाएगा और कनेक्ट होते ही आपके प्रोडक्ट की सेल मार्केट में एंश्योर हो सकती है. तो उसके लिए प्रॉपर मार्केट सर्वे और रिसर्च को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है. उसके अकॉर्डिंग एक कॉम्पिटिटिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है. इसके साथ साथ एक रियलिस्टिक मार्केट प्लान को डेवलप करना डिज़ाइन करना बहुत ज़रूरी होता है और इसके साथ साथ डिफरेंट टैक्टिक्स को इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है जिससे कि प्लान को प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट किया जा सके. तो जो आप मार्केटिंग प्लान को डेवलप करते हो इनमें इन सारे पॉइंट्स को इन्वॉल्व किया जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब आप प्रॉपर मार्केट सर्वे को फॉलो करते हो, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो, रियलिस्टिक मार्केटिंग प्लान को डिजाइन करते हो और इसके साथ साथ प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए डिफरेंट टैक्टिक्स को इम्प्लीमेंट करते हो तो उसके बेसिस पर आप अपनी मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज को बेस्ट वे में फॉरवर्ड कर सकते हो और इसके बेसिस पर बेस्ट रिजल्ट्स को भी अचीव किया जा सकता है. यानी कि मेन पर्पस जो रहता है मार्केटिंग का वो रहता है अपने जो टारगेटेड ग्रुप ऑफ कस्टमर्स है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको उस प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी को एंश्योर करना और जो भी एक्टिविटीज इसके रेफरेंस में फॉलो की जाती हैं इन्हें हम मार्केटिंग में इंक्लूड करते हैं. पॉइंट क्लियर हो रहा है? ठीक है. इसका मतलब
मार्केटिंग की कुछ पर्टिकुलर डेफिनेशंस है, इसको हम प्रोवाइड कर सकते हैं। क्या क्या डेफिनेशंस है मार्केटिंग की इसके रिलेशन में? द वेरी फर्स्ट डेफिनेशन इज मार्केटिंग इज द इकोनॉमिक प्रोसेस बाय विच गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज्ड बिटवीन द मेकर एंड द यूजर एंड देयर वैल्यूज डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ मनी प्राइजेस। तो मार्केटिंग का मतलब क्या होगा? इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मार्केटिंग का मतलब होता है एक वो पर्टिकुलर इकोनॉमिक प्रोसेस जिसके थ्रू मेकर और यूजर के बीच में गुड्स और सर्विसेज के एक्सचेंज को पॉसिबल किया जाता है और मनी प्राइस के टर्म्स में इन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की वैल्यूज को डिटरमाइंड किया जाता है। तो हम इस पर्टिकुलर एक्सचेंज की प्रोसेस को मार्केटिंग का नाम देते हैं इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, ऐसे एक और डेफिनेशन है मार्केटिंग के रिलेशन में। मार्केटिंग एक्टिविटीज आर कंसर्न विद द डिमांड स्टिमुलेटिंग एंड डिमांड फुलफिलिंग एफर्ट्स ऑफ द एंटरप्राइज। यानी कि कोई भी एंटरप्राइज है, इसने डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स को या एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया है। अब क्या चाहती है इसको ये मार्केट में इसकी डिमांड क्रिएट करना चाहती है जिसके बेसिस पर इसकी सेल को पॉसिबल किया जा सके। तो इसके लिए डिफरेंट टाइप की मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को फॉलो किया जाता है। इसी वजह से इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मार्केटिंग एक्टिविटीज़ का मेन पर्पज होता है उन पर्टिकुलर एंटरप्राइज के एफर्ट्स को फॉलो करना जिसके बेसिस पर डिमांड को स्टिमुलेट किया जा सके और डिमांड को फुलफिल किया जा सके। तो डिमांड को स्टिमुलेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से और डिमांड को फुलफिल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जिन पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ को एंटरप्राइज के द्वारा परफॉर्म किया जाता है उसे हम मार्केटिंग एक्टिविटीज़ में इंक्लूड करते हैं। One more definition of marketing is a total system of interacting business activities designed to plan, promote and distribute need satisfying products and services to existing and potential customers। तो यहाँ मार्केटिंग में एक मॉडर्न अप्रोच को डिफाइन किया गया है और इसके अकॉर्डिंग मार्केटिंग का मतलब है वो कंप्लीट टोटल सिस्टम जिसके बेसिस पर कोई भी एंटरप्राइज क्या करती है अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ को इस तरीके से या जो बिजनेस एक्टिविटीज़ डिज़ाइन की गई हैं उन बिजनेस एक्टिविटीज़ को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है जिससे कि जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं और एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनके बीच में कंपनी अपने नीड सेटिस्फाइंग प्रोडक्ट्स को प्रॉपर्ली प्लान कर सके, प्रमोट कर सके और उसे डिस्ट्रीब्यूट कर सके। तो जो भी एक्टिविटीज़ इसके रिलेशन में परफॉर्म की जाती हैं उन सारी एक्टिविटीज़ के बेसिस पर ये जो टोटल सिस्टम डेवलप होता है इसे मार्केटिंग का नाम दिया जाता है। तो मार्केटिंग सिस्टम को यहाँ पर उस सिस्टम या टोटल सिस्टम के बेसिस पर डिफाइन किया गया है जिसका पर्पज होता है कंपनी के एग्जिस्टिंग और पोटेंशियल कस्टमर्स को नीड सेटिस्फाइंग प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी कराना। क्लियर? ऐसे ही नेक्स्ट डेफिनेशन दे रखी है इसके अंदर, मार्केटिंग इज द डिलीवरी ऑफ अ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू द सोसाइटी। बहुत सिंपल और बहुत क्लैरिफाइंग पिक्चर है। मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केटिंग का पर्पज होता है सोसाइटी में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की डिलीवरी करना। यानी कि मार्केटिंग के हेल्प से आप ऐसे प्रोडक्ट्स को अवेलेबल कराते हो, उसके बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराते हो कस्टमर्स को जिससे कि उन्हें वो परचेस करें और परचेस करने के बाद वो अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को प्रॉपर्ली इंप्रूव कर सके। तो मार्केटिंग के बेसिस पर कस्टमर्स की नीड्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। ये देखा जाता है मार्केट में ऐसे कौन से पर्टिकुलर कस्टमर्स की नीड्स हैं जो अभी तक सेटिस्फाइड नहीं हो पाई हैं या जिनको कंप्लीट करके कस्टमर्स अपने स्टैंडर्ड लेवल को इंक्रीज करना चाहता है। फिर इन नीड्स को प्रॉपर्ली प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है। प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने के बाद फिर इन्हें कंज्यूमर्स को प्रॉपर्ली इसके बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराने के लिए डिफरेंट कम्युनिकेशन मिक्स स्ट्रेटजीज का यूज़ किया जाता है कंपनी के द्वारा, जिसके बेसिस पर कंज्यूमर्स को इस प्रोडक्ट के अवेलेबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। फिर कस्टमर्स इस प्रोडक्ट को परचेस करते हैं और अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करते हैं। तो इस तरह से कंपनी मार्केट में जब प्रोडक्ट्स को अवेलेबल कराती है तो मार्केटिंग एक वो जरिया होता है किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के लिए जिसके बेसिस पर वो कंपनी अपने कस्टमर्स या टारगेटेड ग्रुप ऑफ कस्टमर्स की नीड्स को मैक्सिमम लेवल तक सेटिस्फाई कर सकती है और उसके बेसिस पर उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज कर सकती है। तो इन सारी एक्टिविटीज़ को जिसके बेसिस पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की डिलीवरी एंश्योर की जाती है मार्केटिंग के नाम से जाना जाता है। सो दीज ऑल आर सम ऑफ द डेफिनेशंस ऑफ मार्केटिंग। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द नेचर ऑफ मार्केटिंग। नेचर ऑफ मार्केटिंग यानी कि व्हाट इज द नेचर इन रेफरेंस ऑफ मार्केटिंग, क्योंकि मार्केटिंग का कैसा फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है।
क्योंकि इसमें हमें डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ को एक साथ परफॉर्म करना होता है। इसी वजह से ये एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन बन जाता है। इसका पर्पज केवल और केवल सेल करना नहीं होता है, सेलिंग के साथ साथ ये और भी पर्टिकुलर फंक्शंस को परफॉर्म करता है जिसके बेसिस पर सेलिंग को पॉसिबल किया जाता है। तो इसी वजह से इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम इसके नेचर को क्लैरिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम ऑफ द पॉइंट्स। क्या क्या पॉइंट्स है? द वेरी फर्स्ट वन इज द मार्केटिंग इज अ मैनेजरियल फंक्शन। ये इसका पहला नेचर है कि ये एक मैनेजरियल फंक्शन होता है। मार्केटिंग इज ऑल अबाउट सक्सेसफुल मैनेजिंग द प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन ऑफ बिजनेस टू जनरेट रेवेन्यू। क्योंकि क्या करते हो मार्केटिंग में? मार्केटिंग में आप किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और उसके प्रमोशन के रिगार्डिंग मैनेजमेंट को फोकस करते हो और उसके बेसिस पर किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस के लिए रेवेन्यू को जनरेट किया जाता है। क्योंकि एक जो मैनेजर है वो किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रेफरेंस में पहले ये डिसाइड करता है कि किस टाइप का प्रोडक्ट उसे प्रोड्यूस किया जाना चाहिए, फिर उसके प्राइस को डिसाइड करता है, फिर उसके प्लेस को, प्लेस का मतलब जहाँ जहाँ उस प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करना है, जहाँ जहाँ उस प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो प्लेस पॉइंट हो गया उसका। और ऐसे ही प्रमोशन कि किस तरह से कंज्यूमर्स के पास उस प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन को इंश्योर करना है, इसके लिए प्रमोशनल फंक्शन को फॉलो किया जाता है मार्केटिंग के अंदर। तो इन सारे फंक्शंस के रिगार्डिंग मार्केटिंग मैनेजर के द्वारा डिफरेंट टाइप के डिसीजंस फॉलो किए जाते हैं जिसके बेसिस पर किसी भी फर्म या किसी भी बिजनेस के रेवेन्यू को जनरेट किया जा सके। इसी वजह से हम मार्केटिंग को एक मैनेजरियल फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिफाइन करते हैं। तो इसका नेचर कैसा हो गया? द नेचर ऑफ मार्केटिंग इज लाइक मैनेजरियल फंक्शन। सेकेंड नेचर है ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी, द मार्केटिंग एक्टिविटीज आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द कंप्लीशन ऑफ द ह्यूमन नीड्स। मार्केट में ह्यूमंस के द्वारा डिफरेंट टाइप की नीड्स को एनालाइज किया जाता है और इन नीड्स को मार्केटिंग आइडेंटिफाई करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है। और इस प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के बाद जो ह्यूमंस हैं वो अपनी नीड को प्रॉपर्ली सेटिस्फाइड करते हैं। क्योंकि मार्केटिंग के बेसिस पर डिफरेंट टाइप की ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई किया जाता है, उनकी डिज़ायर्स को कंप्लीट किया जाता है। इसी वजह से हम मार्केटिंग को ह्यूमन एक्टिविटी के तौर पर भी कंसीडर करते हैं। Next one is the economic function. This is the very crucial function which is performed by marketing because the main objective of marketing is to earn profit for the organization. राइट टाइप के प्रोडक्ट को राइट प्राइस पर, राइट प्लेस पर डिलीवर करना और वो भी राइट प्रमोशन स्ट्रेटजी के साथ में। Why marketing is doing so? So that the customers are getting maximum satisfaction, and when the customers are getting maximum satisfaction, you will be getting maximum revenue from the market. और जब रेवेन्यू मैक्सिमम होगा तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट भी आपका ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मार्केटिंग अपनी या मार्केटिंग के थ्रू हम डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। तो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द इकोनॉमिक फंक्शन। नेक्स्ट वन, बोथ आर्ट एंड साइंस। मार्केटिंग का नेचर आर्ट की तरह भी है और साइंस की तरह भी है। क्योंकि जब हम बात करते हैं डिमांड क्रिएशन की प्रोडक्ट के रेफरेंस में, तो जब कस्टमर्स के बीच में किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रेफरेंस में डिमांड को क्रिएट किया जाता है, तब ये हो गया नेचर ऑफ आर्ट ऑफ मार्केटिंग। और जब हम कंज्यूमर की नीड्स को समझने के लिए उनके ह्यूमन बिहेवियर को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करते हैं और उनकी साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं, तो जब हम ह्यूमन के बिहेवियर और उनकी साइकोलॉजी को समझने के लिए उनके ऊपर एक रिसर्च करते हैं जिसके बेसिस पर उनकी नीड्स को आइडेंटिफाई किया जा सके, तो ये हो गया इसका एक साइंटिफिक नेचर। क्लियर? तो यानी कि जब प्रोडक्ट की डिमांड को क्रिएट किया रहा है तब तो आर्टिस्टिक नेचर हो गया मार्केटिंग का, लेकिन जब कंज्यूमर्स की नीड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए उनके बिहेवियर और उनकी साइकोलॉजी को समझा जा रहा है तो हम इसको साइंटिफिक नेचर का नाम देंगे। तो इस तरह से मार्केटिंग आर्ट और साइंस दोनों की तरह बिहेव करती है। नेक्स्ट वन इज द कस्टमर सेंट्रिक बिकॉज द बेसिक पर्पस of marketing activities is to identify the needs of the customers and to provide such type of product so that their satisfaction can be maximum। तो इसका जो complete focus है वो केवल कस्टमर्स पर है। मार्केटिंग की स्टार्टिंग भी कस्टमर से होती है और इसका जो फिनिश होता है वो भी कस्टमर्स पर होता है।
नीड आइडेंटिफिकेशन से, कस्टमर्स की नीड आइडेंटिफिकेशन से मार्केटिंग एक्टिविटीज की स्टार्टिंग होती है और कस्टमर के नीड सेटिस्फैक्शन पर मार्केटिंग की एक्टिविटीज एंड हो जाती हैं। तो इसका मतलब जो मार्केटिंग है इट इज टोटली कस्टमर सेंट्रिक और इसके साथ साथ ये कंज्यूमर ओरिएंटेड भी है, क्योंकि जो मार्केटिंग है वो कस्टमर के टेस्ट और एक्सपेक्टेशन के बारे में जानने के लिए डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन को भी गैदर करता रहता है। डिफरेंट टाइप की रिसर्च इसके द्वारा फोकस की जाती है मार्केट में, और इन रिसर्च का पर्पस क्या होता है, जो भी मार्केट में इसके पोटेंशियल कंज्यूमर्स हैं उनके टेस्ट और एक्सपेक्टेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना इसका एक मेन पर्पज होता है। इसी वजह से इसे हम कंज्यूमर ओरिएंटेड भी कहते हैं। द नेक्स्ट वन इज द गोल ओरिएंटेड। ये एक गोल ओरिएंटेड अप्रोच है मार्केटिंग की, क्योंकि इस पर्टिकुलर मार्केटिंग की एक्टिविटीज़ के बेसिस पर हम किसी भी प्रोड्यूसर या किसी भी सेलर की प्रॉफिटेबिलिटी गोल को एकम्प्लिश करते हैं, और इसके साथ साथ जो बायर्स का परचेजिंग गोल है उसको भी एकम्प्लिश करते हैं। तो दो गोल है, बायर्स अपने परचेजिंग गोल्स को एकम्प्लिश कर सके और जो सेलर है वो अपने प्रॉफिटेबिलिटी गोल को एकम्प्लिश कर सके। तो इसी वजह से इसकी जो अप्रोच है मार्केटिंग की इट इज गोल ओरिएंटेड। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द इंटरेक्टिव एक्टिविटी। तो whenever we are talking about the marketing then it is an interactive activity। इंटरेक्टिव क्यों है, क्योंकि मार्केटिंग के थ्रू या मार्केटिंग जब हम बात करते हैं तो इसमें आइडियाज़ और इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज किया जाता है। किस किस के बीच में, बायर्स और सेलर्स के बीच में। जब तक बायर्स और सेलर्स के आइडियाज़ और इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज नहीं किया जाएगा तब तक बायर और सेलर दोनों के ही गोल को अचीव नहीं किया जा सकता। इसी वजह से गोल ओरिएंटेड है, ये दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्स को अचीव करती है। इसी वजह से ये एक इंटरेक्टिव एक्टिविटी है। बिना इंटरेक्शन के किसी भी पर्टिकुलर मार्केटिंग एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं किया जा सकता। ओके, एंड द लास्ट वन इज द नेक्स्ट वन इज द डायनेमिक प्रोसेस। डायनेमिक प्रोसेस यानी कि जैसे जैसे टाइम के अंदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स में चेंज आता है उन चेंजेस के अकॉर्डिंग मार्केटिंग प्रैक्टिसेस भी चेंज होती रहती है। यानी कि मार्केटिंग अपने आप में चेंज करती रहती है। ये एक रिजिड कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक फ्लेक्सिबल कॉन्सेप्ट है। जैसे जैसे डायनामिज्म एनवायरनमेंट के अंदर इन्वॉल्व होती चली जाती है वैसे वैसे मार्केटिंग भी अपने पैटर्न को या अपनी प्रैक्टिसेस को भी चेंज करती रहती है। क्लियर? एंड द लास्ट वन इज द इट क्रिएट्स यूटिलिटी। तो व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द मार्केटिंग देन इट क्रिएट्स द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। एक तो फॉर्म यूटिलिटी को अवेलेबल कराती है, टाइम यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी एंड पोजीशन यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी यानी कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करती है प्रोडक्ट को। एक फॉर्म जिसकी यूटिलिटी कम होती है और दूसरी फॉर्म जिसकी यूटिलिटी हाई लेवल की होती है। तो लो लेवल की यूटिलिटी से हाई लेवल की यूटिलिटी में प्रोडक्ट को कन्वर्ट किया जाता है, तो ये फॉर्म यूटिलिटी हो गई। टाइम यूटिलिटी जिस टाइम पर कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी चाहिए उस टाइम पर उसको एंश्योर करती है। प्लेस यूटिलिटी जिस प्लेस पर चाहिए उस प्लेस पर एंश्योर करती है डिफरेंट टाइप की डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज का यूज करते हुए। और पोजीशन यूटिलिटी यानी कि कंज्यूमर को उसके ओनरशिप टाइटल के ट्रांसफर के साथ में ही प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी को एंश्योर किया जाता है। तो इस तरह से मार्केटिंग फॉर्म यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी और पोजीशन यूटिलिटी को प्रॉपर्ली क्रिएट करती है और इस तरह से कस्टमर्स के सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करती है। So these all are the different natures of marketing.